विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। और पांडे पुरोहित लोग बैठकर वैज्ञानिक दर्शन, बुद्ध का एक वैज्ञानिक दर्शन, अगर वैज्ञानिक दर्शन के उस परिसर में लोग कर्मकांड पूजा पाठ कर रहे, कौन से कर्मकांड कर रहे? कर्मकांड का अर्थ है पूरी तरह से बेबुद्धि वाले लोग करना, जिनके पास बुद्धि की समझ ही नहीं है, बेवकूफी करना कि मरने के बाद स्वर्ग भेज देंगे, कि आप मर जाओ और स्वर्ग चले जाओ। तो मैं ये कहूंगा ऐसे पंडे पुरोहित लोगों से कि जब अगर स्वर्ग की जिंदगी अच्छी है तो सारे पंडे पुरोहितों को मर जाना चाहिए आज ही, क्योंकि वो जीवन में जीते हुए कहीं बुरे कर्म ना कर ले, और बुरे कर्म हो जाएंगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो जो चंद दिनों में अच्छे कर्म किए होंगे, या जो लोग अभी कुंभ में स्नान करने गए होंगे, कुंभ में उनके सारे पाप धुल गए होंगे, तो पाप धुलने के बाद ही मर जाते हैं। तो पाप मुक्त वो एक व्यक्ति, पाप मुक्त सभी धर्म गुरु स्वर्ग पहुंच जाते। तो ये आडंबर कहां किया जा रहा? ये महाबोधि महाविहार में किया जा रहा। 76 सालों से, जब 6 जुलाई 1949 को ये बीटीएमसी एक्ट बनाया गया, तब से आज तक लगातार सरकार की आंखों के सामने सरकार का साथ पाकर बौद्धों की आस्था के साथ, बौद्धों की भावनाओं के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा। क्या दुनिया में कोई ऐसा किसी भी धर्म स्थल का, क्या मुसलमानों की मक्का मदीना में किसी गैर मुस्लिम का कोई हस्तक्षेप है? कोई समिति में वहां पर क्या हिस्सेदार है? पूरी दुनिया के लोग पूछे, क्या मक्का मदीना में कोई गैर मुस्लिम हो सकता है? क्या यरूशलेम में, वेटिकन सिटी में, चर्च में, कोई समिति में गैर ईसाई हो सकता है? नहीं हो सकता। सिखों के गुरुद्वारे अमृतसर में गैर सिख नहीं हो सकता। आप हिंदुओं ने अभी राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया, क्या गैर हिंदू को उसमें रखा? या जितने 4 धाम है, ये तिरुपति बालाजी धाम है, रखा किसी गैर हिंदू को ट्रस्टी बना के? गैर हिंदू छोड़ दीजिए, मैं तो ये कहूंगा कि 99% क्या आपने गैर ब्राह्मणों को रखा उसमें? हिंदू तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये जितने धाम है देवताओं के, भगवानों के, ईश्वरों के, देवी देवताओं के, क्या उनमें ट्रस्टी या मेंबर या उसका पुजारी या दान लेने वाला मैनेजमेंट का जो प्रबंधन है, क्या उसमें गैर ब्राह्मण है? कब तक भारत के लोगों को धर्म और आस्था के नाम पर ऐसे ठगते रहोगे? माना कि 1949 में भारत में इतनी बौद्धों की संख्या नहीं थी, तो भारत की बौद्धों की संख्या नहीं, तो क्या सरकार अपना दायित्व छोड़ देगी? संविधान कहता है कि न्याय देने के लिए अगर एक तरफ 100 खड़े हो और एक व्यक्ति के ऊपर अन्याय हो रहा हो, तो सरकार का दायित्व है कि वो एक आदमी का साथ खड़े होकर उसे न्याय दिलाए। वो इस चीज की परवाह ना करे कि 100 लोग एक तरफ खड़े, एक आदमी एक तरफ खड़ा। संविधान इसलिए बनाया गया है कि 100 लोगों के समर्थन से न्याय नहीं होगा, 100 लोगों के समर्थन से न्याय नहीं होगा, बल्कि साक्ष्य सबूत के आधार पर न्याय दिया जाएगा, भले एक व्यक्ति के पक्ष में सरकार को जाना पड़े। पर बौद्धों के साथ ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने भी राम मंदिर के फैसले को ऐसे ही दे दिया और देश चुप हो गया। जब आप न्याय नहीं कर सकते, न्याय करने की आप में सामर्थ्य नहीं है, तो उस कुर्सी पे बैठते क्यों? कि साक्ष्य एक तरफ, पुरातत्व विभाग ने जो रिपोर्ट दी वो एक तरफ, साकेत अयोध्या की खुदाई में जो निकला वो एक तरफ, ये लाखों करोड़ों हिंदुओं की जनभावना को देखते हुए ये राम मंदिर सौंप दिया जाता है। चलो माना कि हिंदुओं की भावना थी, तो आज क्या बौद्धों की भावना नहीं है? बताए देश के लोग, और मैं कहूंगा वो आरएसएस के प्रमुख भी बताए, जो कहते हैं कि जब तक बुद्ध रहेंगे तब तक भारत रहेगा। लेकिन इतनी बड़ी बात बोलते हैं कि बुद्ध है तो भारत है। तो वो इन पुरोहितों से, पंडों से या हिंदू संगठनों से बात करे कि पूरी दुनिया में, भारत छोड़िए, पूरी दुनिया में बाहर जाके पढ़ो, आप पाकिस्तान में जाके पढ़ो, किसी किताब में कि सिद्धार्थ गौतम को संबोधि कहां प्राप्त हुई? अमेरिका के जाके पढ़ो, लंदन में जाके पढ़ो, जर्मनी में जाके पढ़ो कि सिद्धार्थ गौतम को संबोधि कहां प्राप्त हुई।
भारत में बुद्ध का प्रमुख स्थान कौन सा है? कहीं तो आप पढ़ो जाके, तो आप पाओगे कि क्या है, बोध गया है, और बोध गया पे पंडित पुरोहितों का कब्जा हो गया। चंद लोग कह रहे कि ये विष्णु का यहां पे मंदिर है, शिव का यहां मंदिर है। मैं ये कह रहा हूं कि एविडेंस के साथ बोलो। आपका शास्त्र कोई भी एविडेंस प्रूव कर दे, कोई भी एविडेंस प्रूव कर दे कि बोध गया में शिव मंदिर है या विष्णु मंदिर है। विष्णु पुराण कहती है कि शिव का प्रमुख मंदिर या तो कैलाश है या फिर काशी है। शिव के प्रमुख स्थान भारत में कौन सी है? तो कैलाश है, या फिर वो काशी में कहा जाते। बोध गया तो शिव के नाम से कभी जाना ही नहीं गया, और देश के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा। बच्चा बच्चा जानता कि बोध गया किसके नाम से प्रसिद्ध है। कौन नहीं जानता? क्या आप नहीं जानते? क्या आप कहते? जो भी बच्चा कक्षा 5 का, 8 का, 10 का पूछो जाके कि बोध गया किसके नाम से प्रसिद्ध है, सब कहेंगे बुद्ध के नाम से। इतना जानने के बाद भी हमारे देश के संगठन, देश की सरकार सब मौन है। तो हमारी मांग यही है कि 53 दिन आज हो गए, 53 डे आज हो गए हैं आंदोलन को चलते हुए, और ये आंदोलन अब विरासत का आंदोलन है। जैसे हम कहते हैं कि विरासत बचेगी तो हम बचेंगे, और हमने कह दिया विरासत है तो हम है। अगर विरासत ही हमारी नहीं है, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहा, हमारी पहचान ही विलुप्त हो जाएगी, तो हम जीकर क्या करेंगे? जिस समाज के पास शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को बचाने की अगर जज्बा, जुनून नहीं रहा, तो उसके जीवन जीने का कोई अस्तित्व नहीं, अब कोई मूल्य नहीं रहा उसके जीवन का। हमें तो अब फक्र होता है अपने जीवन पे कि हमें इस महान पवित्र आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ा, जिस महाबोधि महाविहार की नींव चक्रवर्ती सम्राट आज 5 अप्रैल है। आज उन्हीं चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती है, जिन्होंने 2300 वर्ष पहले महाबोधि महाविहार की नींव धरी, और 49 दिन बौद्ध गया में रहकर बुद्ध की साधना की पद्धति को सीखा। तो आज सम्राट अशोक, जिस सम्राट अशोक ने भारत को अखंड भारत बनाया, तब पंडित पुरोहित कहां थे? मैं पूछता हूं पंडित पुरोहितों से कि जब सम्राट अशोक का शासन था, जब हर्षवर्धन का शासन था, जब राजा कनिष्क का शासन था, तब तो एक ने भी आवाज नहीं उठाई कि यहां पे विष्णु मंदिर है, यहां पे शिव मंदिर है। आपके आदि शंकराचार्य 7वीं 8वीं सदी में जो अभियान लेकर चले, तब तो उसने एक बार भी नहीं कहा कि बोध गया में विष्णु मंदिर है या शिव मंदिर है। आप तो आदि शंकराचार्य को भगवान मान के चलते हो, अपने भगवान की बात तो मानो। आपका भगवान तो ये कह रहा था कि मेरा अभियान जो चला था, जो पूरे देश में अभियान चलाया उन्होंने, वो बुद्ध के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने कहा ब्राह्मणों को, ये ब्राह्मण सभी बुद्ध से बचो। तो हम तो ये कहेंगे कि बुद्ध से बचो, बुद्ध से दूर चले जाओ, अपने भगवान आदि शंकराचार्य की बात मानो। उन्होंने सीधा सीधा स्पष्ट कहा कि बुद्ध हमारे लिए घातक है, बुद्ध हमारे पूरे इस कर्मकांड को तहस नहस कर देंगे। और आज भी शंकराचार्य से पूछो, आप आज भी वर्तमान में 4 शंकराचार्य बनाए जाते हैं इनके, एकक वेद का एकक शंकराचार्य होता है। तो पूछो जाके शंकराचार्यों से कि हमारा बोध गया से क्या संबंध है। वो कहेंगे तोबा तोबा, हमारा बोध गया से छोड़िए, वहां की धरती से भी कोई संबंध नहीं, क्योंकि अगर ब्राह्मण बोध गया की धरती में प्रवेश कर जाएगा तो ब्राह्मण के शास्त्र विष्णु पुराण कहती है कि बुद्ध के समक्ष जाने वाला आदमी नरक में चला जाएगा। तो ब्राह्मण जान बचाओ बोध गया से, क्योंकि वहां बुद्ध है, और बुद्ध है तो ब्राह्मणों को कहा गया ब्राह्मणों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो ब्राह्मणों को स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि बुद्ध जो आए वो ब्राह्मणों को नरक भेजने के लिए आए। तो ब्राह्मणों को तो बचना चाहिए। तो ये शास्त्रों की बात ये नहीं मानते, शंकराचार्य की बात ये नहीं मान रहे, साक्ष्य सबूतों की बात ये नहीं मान रहे, तो इसका मतलब तो ये है, तो ये तो वो हो कि आ बैल मुझे मार। इसकी कोई दिशा दशा है? तो अब हम यही मांग है कि सरकार को होश में आ जाना चाहिए। जो बेटी एक्ट
6 जुलाई 1949 को बनाया गया, तब संविधान लागू नहीं हुआ था। और संविधान जब लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ तो संविधान के आर्टिकल 13 ने कहा कि संविधान से पूर्व के जो भी कानून थे, एक्ट थे, वो सब निरस्त कर दिए जाते हैं, अब उनका प्रभाव खत्म होता है। पर बिहार गवर्नमेंट ने और उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बीटी एक्ट 1949 रद्द नहीं किया, क्योंकि भारत में बौद्ध जानते नहीं थे, बौद्धों को पता नहीं था क्या हो रहा है। तो ये ऐसे ही गुमनाम तरीके से चलता रहा। सरकार ने कभी बताने की भी जद्दोजहद नहीं करी, देश को बताया नहीं, बौद्धों को बताया नहीं कि बीटीएमसी एक्ट है क्या। तो एक तो गैरकानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से संविधान लागू होने के बाद भी बीटी एक्ट 1949 लगातार चल रहा है, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। और दूसरे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में बौद्धों की आस्था भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अनुच्छेद कह रहा है कि बौद्ध अपूर्ण रूप से अपने धार्मिक उपासनाएं, वंदनाएं, पूजा करने के स्वतंत्रता है उनको, पर हमें कोई स्वतंत्रता दी नहीं गई अभी तक। हमको कुछ करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती, पहले सरकार से परमिशन लो। मजिस्ट्रेट कहेगा तो वंदना करें, मजिस्ट्रेट कहेगा तो वहां पे चैंटिंग करें, मजिस्ट्रेट कहेगा तो वहां पे हम लोग रैली निकालें। और मजिस्ट्रेट किन से पूछेगा? 4 हिंदुओं से पूछेगा। यानी कि हमारी वंदना, पूजा पाठ पद्धति सारी मजिस्ट्रेट और 4 हिंदुओं के हाथ में है। तो संविधान के अनुच्छेद 26 और 25 का उल्लंघन हो गया। तो अब मैं ये कहूंगा कि अगर ये उल्लंघन ये कहता है कि सरकार करे, जनता करे, तो उस पे तो मुकदमा बनता है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट कब बिहार सरकार पर मुकदमा करेगी और महामहिम राष्ट्रपति कब प्रधानमंत्री पे मुकदमा करेंगे कि आप लोगों के होते हुए देश में जो संविधान चलाने की जिम्मेदारी आपको दी गई, आपने संविधान का पूर्णतः पालन क्यों नहीं किया। तो अभी ये मांग हमारी चली, सरकार के सामने रखी, और हमने अभी जो आंदोलन 12 फरवरी से शुरू हुआ, वो आंदोलन निरंतर गति से बढ़ते हुए आज 53 दिन में देश और विदेश के हर एक बौद्ध समाज तक पहुंच गया। उनकी आवाज, उनकी भावनाओं की एक मजबूत ताकत बन चुका है। और हमने आह्वान कर दिया कि आने वाली इस बुद्ध पूर्णिमा पर 12 मई को 12 लाख लोग, 12 मई को 12 लाख लोग देश और विदेश के सभी बौद्ध समाज इस बार की बुद्ध पूर्णिमा बोध गया मनाएंगे। और इस बार दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो बोध गया में आते मनाने, वो वहां से तभी जाएंगे जब बीटीएमसी एक्ट रद्द करने की घोषणा करेंगे। तो इस 12 मई को 12 लाख लोगों को बोध गया जाना है। और इस आंदोलन को 12 मई को 12 लाख बनाने के लिए 14 अप्रैल से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्म जयंती से, ये जन्म जयंती बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्म जयंती पे पूरा देश संकल्प ले रहा है कि 14 अप्रैल के बाद और 14 अप्रैल से बोध गया के लिए सब लोग एक यात्राएं, जन जागृति सभाएं, जन जागृति करने के लिए उपोषित अनशन, ये बुद्ध पूर्णिमा तक लगातार चलेगा। जिसी क्रम में भंते गौतम रत्ना माथेरा जी ने 16 अप्रैल से 26 अप्रैल तक एक उपोषित अनशन करने का थाने में एक आह्वान किया है कि 26 अप्रैल तक एक बड़ा आंदोलन 10 दिवसीय भंते जी के नेतृत्व में थाने डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा लोगों को बड़ी संख्या में तैयार करना। मुंबई और थाने के क्षेत्र के जितने बौद्ध उपासक हैं उनको तैयार करना। और भंते जी ने जैसे कहा कि हम लोग ट्रेन के 10 से 20 डब्बे बुक करके 12 मई को बोध गया पहुंचेंगे। तो इसी प्रकार इसी क्रम में देश भर के सभी बौद्ध उपासक और हमारे पूजनीय भिक्षु संघ अपने अपने स्तर पर, ये 14 अप्रैल से 16 अप्रैल से शुरू हो गया, तो 14 अप्रैल से 15 अप्रैल से 16 अप्रैल से ये जन जागृति रैलियां, जन जागृति मोर्चे, जन जागृति उपोषित अनशन, ये तमाम स्थानों पे किए जाएंगे, जो एक बड़ी संख्या को बोध गया भेजने का आह्वान करेंगे। तो आप देखिए कि भारत में एक इतिहास लिखने जा रहा है, और ये इतिहास जो इतिहास तथागत बुद्ध ने लिखा था, जब वो सिद्धार्थ गौतम 29 साल की आयु में घर छोड़ के चले और 35 वर्ष की आयु में उनको संबोधि प्राप्त हुई, और 45 साल अपने जीवनचर्या में चारिका करते हुए पूरे संसार को जगाने का काम किया। तो इतिहास लिखा गया जब सम्राट अशोक ने अखंड भारत को अखंड भारत बनाकर 84,000 बुद्ध के उपदेशों का एक शिलालेख
स्तूपा विहारा और स्नानागारा और धर्मशालाएं, बुद्ध विहार जाने कितने ऐसे जनहित कार्य किए। इतिहास लिखा गया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अब इतिहास लिखा जाएगा कि जो 135 साल से आंदोलन चल रहा है, और 135 साल तो हमने वो कहा कि जो अनागरिक धम्मपाल ने शुरू किया, अगर हम इस इतिहास और जाने तो करीब 1200 साल हो गए हैं। 7वीं 8वीं सदी के बाद जब आदि शंकराचार्य ने अपना अभियान चलाया था, तभी इन लोगों ने महाबोधि महाविहार की ओर अपनी बुरी नजरें डाली थी। तो आज ये वक्त आ गया कि 135 साल पुराने महाबोधि महाविहार को, जो ब्राह्मणों के कब्जे में है, जो ब्राह्मणों ने अतिक्रमण करके वहां पर गणेश की मूर्ति शिवलिंग बनाकर वहां पर बुद्ध के दर्शन, बुद्ध की शिक्षाओं को धीरे धीरे नीचे धकेलने का काम किया और आडंबर पाखंड को बाहर लाने का काम किया। अब वो आडंबर पाखंड पूरी तरह से बुद्ध पूर्णिमा तक वहां से भागने वाला है, और बौद्धों की संख्या मां बोधि महाविहार को बचाने के लिए तैयार हो चुकी है। और इस बार 12 मई को 12 लाख लोग अपने महाविहार को बचा लेंगे। और जब ये 16 अप्रैल से 26 अप्रैल तक चलेगा, तो इसका 27 अप्रैल को लाखों की संख्या में थाने स्टेशन मैदान में लाखों की संख्या में बंते जी के नेतृत्व में मोर्चा निकाला जाएगा। ये भी अपील है कि थाने, मुंबई और आसपास के जितने भी हमारे धम्म उपासक है, आसपास के तालुकाएं हैं, उन सभी आसपास के तालुकाओं से लोग चलकर 27 अप्रैल को इस विशाल धरना मोर्चा में पहुंचे। और कुछ पूछना किसी हो गया? महाबोधी विद्याविहार मुक्त झालेच पाहिजे, महाबोधी विद्याविहार मुक्त झालेच पाहिजे। भंते जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भंते जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।